सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार। जनाभास से मैं शुभम सोमवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं उसका संबंध ना तो किसी धर्म से है, ना किसी पंथ से, ना मजहब से और ना ही किसी संप्रदाय से है। हम आज बात करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, घटते संसाधन, खाद्यान्न संकट आदि अगर तमाम मुद्दों को देखा जाए तो इसका एक ही कारण है, वो है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पे 19 जुलाई तक उन्होंने लोगों से अपनी राय मांगी थी। 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रबुद्ध लोगों से जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लेके क्या है उनकी राय। इससे पहले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके हम विशिष्ट जनों, प्रबुद्ध जनों के पास जाएं, आइए जानते हैं कि योगी सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 2021 में ही जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। साथ ही 19 जुलाई 2021 तक जनता से इस पर राय मांगी गई थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी और अन्य कारणों की वजह से यह अभी ठंडे बस्ते में चला गया है तथा साथ ही इस पर कोई काम नहीं हो पाया। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक पे रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह अभी केवल ड्राफ्ट है, बाद में आयोग इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंप देगा। उसके बाद ही प्रदेश सरकार इसे सदन में पास करवाकर बिल का रूप दे सकती है। यूपी नए जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के फायदे। वन चाइल्ड पॉलिसी। बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। एक बच्चा होने पर 77,000 रुपये लड़के के लिए और बालिका होने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, परंतु यह सुविधा माता पिता द्वारा एक बच्चा पैदा होने पर ऑपरेशन करा लेंगे। पुत्री के लिए उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई और पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। 2 से अधिक संतान होने पर क्या क्या नुकसान होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा, ना ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं जोड़े जाएंगे। पंचायत और स्थानीय चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकेगा। प्रदेश सरकार 2 से अधिक संतान होने पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कटौती करने जा रही है। उत्तर प्रदेश नया जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल कब लागू किया जाएगा। यदि यूपी सरकार इसको सदन में पास करा लेती है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 1 साल बाद लागू होगा। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। 2 बच्चों तक प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे देगी। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस पूरी करता है तो 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा पूरा वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन साथी का बीमा भी किया जाएगा। वहीं एक बच्चे वाले कर्मचारी को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट और पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी आकर्षक सुविधाएं भी देगी। यूपी की नई जनसंख्या नीति पर धार्मिक गुरुओं की अलग अलग राय बटी हुई है। कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यूं ही ठंडे बस्ते में रहेगा या योगी सरकार वाकई इस पर कुछ काम करेगी। अब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, प्रबुद्ध जनों से, विशिष्ट जनों से उनकी राय जानेंगे। बात अगर धर्म नगरी अयोध्या से निकली है तो ये दूर तक जाएगी। खबरों के लिए देखते रहिए जनाभास, जन जन का खास।